नमस्कार दोस्तों, सनातन विचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में, लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उपनिषद संस्कृत उपनिषद आरण्यक के एक भाग के रूप में उपलब्ध समापन खंड है, क्योंकि वे विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों और तत्वों की व्याख्या करते हैं जो साधक को मोक्ष के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, और क्योंकि वे वेदों के अंत में मौजूद हैं उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वे कर्म कांड में बताए गए कर्म कांडों या कर्म कांडों को मना नहीं करते हैं, लेकिन यह बताते हैं कि केवल ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सदानंद योगेंद्र अपने वेदांत सार में कहते हैं कि वेदांत के पास इसके सबूत के लिए उपनिषद है, और इसमें शरीर सूत्र, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र और अन्य कार्य शामिल हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। परिचय। वेदों को ग्रंथों की 4 शैलियों में विभाजित किया गया है: संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। संपूर्ण वेद की विषय वस्तु कर्म कांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड में विभक्त है। कर्म कांड या अनुष्ठान खंड विभिन्न बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। उपासना कांड या पूजा खंड विभिन्न प्रकार की पूजा या ध्यान से संबंधित है। ज्ञान कांड या ज्ञान अनुभाग निर्गुण ब्रह्म के उच्चतम ज्ञान से संबंधित है। संहिता और ब्राह्मण कर्म कांड का गठन करते हैं, आरण्यक उपासना कांड का गठन करते हैं और उपनिषद ज्ञान कांड का गठन करते हैं। भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों के साथ उपनिषद प्रस्थान त्रयी का गठन करते हैं, और गीता और ब्रह्म सूत्र दोनों उपनिषदों पर आधारित हैं। वे सभी दर्शन शास्त्रों और जैन और बौद्ध दर्शन सहित मूलभूत सूत्र भी हैं। अधिकांश उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में हैं। उपनिषदों में एक साधक एक विषय उठाता है और प्रबुद्ध गुरु प्रश्न को उपयुक्त और आश्वस्त रूप से संतुष्ट करता है। इस लेख में उपनिषदों के काल क्रम को और डेटिंग को प्रयास नहीं किया गया है। व्युत्पत्ति। उपनिषद के अर्थ के बारे में कई विद्वानों द्वारा दिए गए विभिन्न संस्करण हैं। उपनिषद शब्द में उप, उपा और नी, उपसर्ग एस, उपसर्ग और सद धातु के बाद क्विप प्रत्यय के रूप में प्रत्यय का उपयोग विशरण गत्य वसनेषु के अर्थ में किया जाता है। शंकराचार्य तैत्तिरीयोपनिषद पर अपने भाष्य में सद धातु के अर्थ के बारे में इस प्रकार बताते हैं: विशरणम नशनम, नष्ट करने के लिए, गति प्रपणम व विध्रक्रम, प्राप्त करना या जानना, अनवादनम शीतलक्रम, ढील करना या भंग करना। उन्होंने उपनिषद के प्राथमिक अर्थ के ब्रह्म विद्या ब्रह्म का ज्ञान और द्वितीयक अर्थ के ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ जो ब्रह्म विद्या सिखाते हैं के रूप में परिभाषित किया है। शंकराचार्य की काठ और बृहदारण्यक उपनिषद की टिप्पणियां भी इस स्पष्टीकरण का समर्थन करती हैं। उपनिषदों का वर्गीकरण। 200 से अधिक उपनिषद ज्ञात हैं, जिनमें से पहले दर्जन या तो सबसे पुराने, प्राचीनतम, सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें प्रमुख या मुख्य उपनिषद कहा जाता है। उनमें बाकी भक्ति या ज्ञान अवधारणाओं को समझाने में सहायता करते हैं और कई बिना भाष्य हैं। कुछ विद्वान 12 उपनिषदों को स्वीकार करते हैं और कुछ 13 को प्रमुख उपनिषद मानते हैं, और कुछ अन्य मुक्तिकोपनिषद द्वारा दिए गए 108 उपनिषदों को स्वीकार करते हैं। नए उपनिषदों की कोई निश्चित सूची नहीं है, क्योंकि मुक्तिका उपनिषदों की 108 उपनिषदों की सूची से परे रचना और खोज जारी है। दशोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद ने निम्नलिखित 10 को प्रमुख उपनिषदों के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिन्हें श्री आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य के रूप में ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें प्राचीनतम माना जाता है। 10 मुख्य उपनिषद जिस पर आदि शंकराचार्य ने टिप्पणी की है वे हैं: ईशावास्योपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, कठाओपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद आरण्यकशी के भाग के रूप में। कई उपनिषद आरण्यक या ब्राह्मणों के अंतिम या अनन्य भाग हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से दशा उपनिषदों को संदर्भित करते हैं। नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि कुछ उपनिषदों को दशोपनिषद में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो आरण्यक से हैं। उदा महानारायण उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद,
जबकि अथर्वण वेद से जुड़े उपनिषदों में सम्मान ब्राह्मण या आरण्यक नहीं है क्योंकि वे अनुपलब्ध हैं। शांति पाठ आधारित वर्गीकरण। उपनिषद के विचारों को सूत्र प्रारूप ब्रह्म सूत्र में बद्रायण द्वारा उठाए गए उपनिषद विचारों में आदेश देने का कार्य उनके द्वारा इच्छित सटीक अर्थों को व्यक्त करने में विफल रहा। सामग्री आधारित वर्गीकरण। उनकी सामग्री के आधार पर उपनिषदों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: वेदांत सिद्धांत, योग सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत, शव सिद्धांत, शाक्त सिद्धांत। ग्रंथकारिता। अधिकांश उपनिषदों की रचना अनिश्चित और अज्ञात है। प्रारंभिक उपनिषदों में विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को याज्ञवल्क्य, उद्दालक, अरुणि, श्वेतकेतु, शांडिल्य, ऐतरेय, बाल्की, पीपलाद और संत कुमार जैसे प्रसिद्ध संतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। महिलाओं जैसे मैत्रेयी और गार्गी ने संवादों में भाग लिया और उन्हें प्रारंभिक उपनिषदों में भी श्रेय दिया जाता है। प्रश्नोपनिषद प्रश्न और उत्तर प्रारूप पर गुरुओं और शिष्यों के बीच आधारित है क्योंकि इस उपनिषद में कई ऋषियों का उल्लेख है। उपनिषदों और अन्य वैदिक साहित्य की अनाम परंपरा के अपवाद हैं। श्वेतश्वतर उपनिषद उदाहरण के लिए 6.21 में दृष्टश्वेतश्वर को श्रेय शामिल है और उन्हें उपनिषद का लेखक माना जाता है। व्याख्या। उपनिषद न केवल सृष्टि के रूप में दुनिया के विकास और अभिव्यक्ति के बारे में बोलते हैं बल्कि इसके विघटन के बारे में भी बताते हैं, जो उन्हें प्राचीन खोजों की बेहतर समझ के लिए एक स्वागत योग्य समर्थन बनाते हैं। सांसारिक चीज़ों की व्युत्पत्ति की पूछताछ पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। हालांकि ऊपर के मामलों में कोई यह पाता है कि उपनिषद में ऐसे बयानों की भरमार है जो स्पष्ट रूप से विरोधाभासी हैं। उपनिषद के विचारों को सूत्र प्रारूप ब्रह्म सूत्र मां बद्रायण द्वारा उठाए गए उपनिषद विचारों में आदेश देने का कार्य उनके द्वारा इच्छित सटीक अर्थों को व्यक्त करने में विफल रहा। एक परिणाम के रूप में ब्रह्म सूत्र को भी उपनिषदों के समान भाग्य का सामना करना पड़ा। टिप्पणीकारों ने उनकी भविष्यवाणी और प्रशिक्षण के अनुसार उनकी व्याख्या की। विषय विभाग अंतर्वस्तु। उपनिषद का मुख्य विषय परमात्मा की चर्चा है। विद्या 2 प्रकार की होती है: पराविद्या और अपरा विद्या। इनमें से परविद्या सर्वोच्च है और इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उपनिषद में परिविद्या के बारे में विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की गई है। अपरा विद्या मुख्य रूप से कर्मों में संबंधित है, इसलिए इसे कर्म विद्या कहा जाता है। कर्म विद्या के फल नश्वावन है जबकि ब्रह्म विद्या के फल अविनाशी हैं। अपरा विद्या किसी को मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकती, स्वर्ग और अन्य दुनिया में ले जा सकती है, लेकिन पर विद्या हमेशा मोक्ष देती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी नए विषय पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।